थी कि शायद बेच के जाने का टाइम निकल चुका था पेटीएम में। और आप देखिए कल के लो से क्या शानदार रिकवरी पेटीएम में आ रही है, करीब करीब 9% ऊपर है ये स्टॉक का। अगेन मामला यही है बीरू कि स्टॉक को कब लेना है और कब बेचना है, ठीक है ना। 2 दिन 20% के सर्किट, मतलब 36% गिर गया, उसके बाद एक और सर्किट लगा, वहाँ पर बेचने में शायद उतनी मतलब समझदारी थी नहीं। 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट दिखाएंगे इसकी मेरे ख्याल से। 2 दिन पहले इसने 52 वीक लो लगाया था, जब वो तीसरा सर्किट लगा था एक बार के लिए। उस दिन का लो कितना था एक बार वो देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली कोई लो पे बाय नहीं कर सकता, ये बात भी मैं कह रहा हूँ। 52 वीक लो था 395, लेकिन वहाँ से करीब करीब 100 रुपये रिकवर कर गया, 100 रुपये पेटीएम स्टॉक। तो हर चीज़ जो है ना, एक किसी न किसी प्राइस पे जाके अच्छी हो जाती है। अब मैं अगेन यहाँ पे मामला आरबीआई का है, इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये रैली अब एग्जिट रैली है या नहीं, ये कॉल इंडिविजुअल को लेनी है। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर है पेटीएम में। इनफैक्ट अगर हमारे साथ हमारे फंडामेंटल गेस्ट हैं, सिद्धार्थ खेमका जुड़ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। पेटीएम पर अब क्या किया जाए? जिस तरीके से आरबीआई का एक्शन आया, 3 दिन लोअर सर्किट लगा, लेकिन लास्ट 2 दिन में क्लियरली काफ़ी ब्लॉक डील्स भी हुई और किसी ना किसी ने तो लोअर लेवल पे स्टॉक को खरीदा है। आपका क्या व्यू होगा? जी अनुज, गुड मॉर्निंग। सी पेटीएम पर देखिए, जो राय है ना बहुत डिफिकल्ट है देना, क्योंकि आरबीआई का जो वार्निंग आया और जो बिजनेसेस बंद किए उस पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिजनेस को। एबिटा पर अगर देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 30 से 40% का बिजनेस डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और इनडायरेक्टली भी देखें तो कम से कम 50% तक का बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। अब देखना यहाँ पे ये है कि आगे चलकर जो कंपनी अपने जो बाकी बिजनेसेस है, चाहे वो यूपीआई लिंक्ड हो चाहे वॉलेट हो, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस के लिए पेटीएम बैंक को यूज करती थी, हमने बहुत अभी न्यूज फ्लो भी सुना, जो मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं कि दे विल स्विच टू अदर बैंक्स एंड द प्रोसेस विल बी एफिशिएंट। सो आरबीआई ने 1 महीने का टाइम दिया है इन्हें। तो कहीं ना कहीं आके आपने जैसे बताया एक वैल्यू बनता है। एंड जो मार्केट में फॉल हुआ 2 दिन का, 20% का लोअर सर्किट और एक 10% का लोअर सर्किट, मुझे लगता है कि काफी होल्डर्स जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उस भाव पर नहीं बेचना चाहते, जिसकी वजह से ये जो जो एक फॉल है वो एक अरेस्ट हुआ है। कुछ स्मार्ट लोग हो सकते हैं जिन्होंने बाय किया। हमने तो इस न्यूज के बाद स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल पे। हम तो ये इवेंट्स को वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप देखें तो जो आरबीआई की न्यूज के बाद वीकेंड पे ईडी रेड्स की न्यूज आई जो नेगेटिव बना, फिर गवर्नमेंट ने भी डिनाई किया, मैनेजमेंट ने भी डिनाई किया, फिर वो पेटीएम वॉलेट को बेचने की बात कर रहे थे, वो भी डिनाई हो गया। तो एवरी डे व्हेन यू हैव न्यूज फ्लोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ फंडामेंटल व्यू। तो व्यू यही रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा देख लीजिए हाउ डेवलपमेंट्स वर्क आउट, हाउ थिंग्स चेंज, एंड देन टेक अ कॉल। पैनिक में सेल मत करिए, लेकिन पैनिक में बाय भी मत करिए, क्योंकि अभी हमें कोई अभी तक चेंज ऑफ हैंड्स हुए नहीं है। लॉट ऑफ फंड्स विल कम टू सेल द स्टॉक व्हेन दे फाइंड वैल्यू, and that value could be around 500, could be around 600. Very difficult to give a view right now. मीनवाइल चंबल फट